सोच को बनाएं, सकारात्मक टॉपिक है, उसी पर चल रहा है। आज आगे बता रहे हैं हमें। आप सकारात्मक सोच को अपनी पूंजी समझें। सकारात्मक सोच को अपनी पूंजी समझें, धन समझें कि हम धनी हैं। कौन कहता है कि हम गरीब हैं? हम धनी हैं। जिनके पास सकारात्मकता है वो धनवान है। जीवन मूल्यों की पूंजी समझें। जीवन के मूल्यों की चाबी है क्या? सकारात्मकता। जैसे ही नकारात्मकता लाएंगे हमारा उत्साह क्षीण हो जाएगा। जैसे ही हम किसी के प्रति नेगेटिव हुए हमारे उसके साथ संबंध क्षीण और शिथिल हो जाएंगे। हाल ही में कुछ दिनों से देख रहा हूँ एक ऐसे शख्स को जिन दो लोगों के बीच में नकारात्मकता आ चुकी है, आरूढ़ हो चुकी है। मैं निरंतर ये परिणाम देख रहा था कि व्यक्ति के हृदय में अगर नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी घुस जाए तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में आए उस नेगेटिव पहलू का मैं साक्षी बन रहा हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि नकारात्मकता के कहाँ क्या और किस सीमा तक परिणाम पहुँचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रति एक बार नेगेटिव हो जाएगा तो उसके बाद उसके मन में उठने वाला हर विचार उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव होगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति इस संदर्भ में संकेत भी देना चाहे तो वह संकेत उल्टा ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उन पर नेगेटिविटी हावी हो गई। जब किसी पर नेगेटिविटी हावी हो जाए तो उसे दिया गया ज्ञान बंदर को दी जाने वाली सिखावन है। नेगेटिविटी को मैं शनि की संज्ञा दूंगा। जैसे शनि किसी पर हावी हो जाए तो वह अपनी दुलत्ती मारे बगैर नहीं रहता। ऐसे ही नेगेटिविटी है। जैसे शनि धनी को कंगाल बना देता है, ऐसे ही नेगेटिविटी भी प्रेम, शांति, सम्मान, उम्मीदों के ताले लगा देती है और हावी हो जाती है। कंगालियत की वैमनस्य की, निराशा और अविश्वास की चाबी लग जाती है। दो लोगों की नेगेटिविटी कभी भी हाथों को जोड़ेगी नहीं, वरन परस्पर सटी हुई उंगलियों को भी दूसरी उंगली से दूर करेगी। वहीं दो लोगों की पॉजिटिविटी चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो फिर भी सेतु का काम करेगी। वह दो रास्तों को भी जोड़ेंगी, दो समाजों को भी जोड़ेगी, दो धर्म, दो आदमियों को और दो दिलों को भी जोड़ेंगी। पॉजिटिविटी सुई की तरह है और नेगेटिविटी कैंची की तरह है। कैंची केवल काटती है, सुई कटे हुए को भी जोड़ती है। कहते हैं राम जब सेतु का निर्माण कर रहे थे तब लंका में इस बात को लेकर खौफ पैदा हो गया कि जिस व्यक्ति के नाम को भी पत्थर पर लिख दिया जाए पत्थर तैरने लगता है। तब स्वयं उस व्यक्ति में तो
न जाने कितनी ताकत होगी। स्वयं रावण भी सोच में पड़ गया। रावण को भी लगा कि राम में तो कुछ विशेष है। रावण ने यह घोषणा करवा दी कि वह भी पत्थर को पानी में तैरा कर दिखाएगा। समुद्र तट पर भीड़ इकट्ठी हो गई। रावण ने पत्थर पर लिखा रावण पत्थर को हाथ में उठाया और प्रणाम करते हुए पानी में छोड़ दिया। आश्चर्य, पत्थर तैरने लगा। रावण की जय जयकार होने लगी। रात को मंदोदरी ने रावण से पत्थर तैरने का कारण पूछा। मंदोदरी जानती थी कि रावण कितना शक्ति संपन्न क्यों न हो, पर उसके नाम से पत्थर पानी में तैरने लगे ये संभव नहीं। आखिर रावण ने कहा, प्रिय, तुमसे क्या छिपाना। सच तो यह है कि जब मैंने पत्थर पानी में छोड़ा तो उससे पहले मैंने मन में कहा, पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध, अगर तुम पानी में डूब गए तो। और सचमुच पत्थर पानी में नहीं डूबा। और फिर पत्थर के ऊपर भले ही रावण का नाम लिखा हो, पर पत्थर के नीचे राम लिखा था। इसे मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी। दुश्मन में भी रहने वाली अच्छी चीज का सम्मान करना सकारात्मकता को जीने का श्रेष्ठ तरीका है। मैंने जब से होश संभाला तब से मुझे अपने जीवन में सबसे प्यारी मेरी माँ रही। माँ से मुझे जिस कारण से प्रेम रहा, उनमें पहली बात, उसने हमारे लिए महान त्याग किए। जीवन में जब जब विपरीत परिस्थितियां आती, निमित्त आते, हमेशा माँ का स्वरूप याद आता रहा। जब हम बालक बदमाशियां कर लेते, पिता हमें डांटने या पीटने लगते, तो माँ कहती, बच्चे हैं, अब कर भी दिया तो क्या हो गया। बालक के द्वारा की गई गलतियों के बावजूद माँ का उसके प्रति सकारात्मक रुख रहता। यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने माँ के चेहरे पर कभी भी शिकन, शिकवा, गुस्से की लकीर नहीं देखी। मैं उस माँ को इसलिए प्रणाम नहीं करता कि उसने हमें जन्म दिया है, बल्कि मैं माँ को इसलिए प्रणाम करता हूँ कि उसके शांति, सहनशीलता, पॉजिटिविटी विरासत रूप में मुझे मिली है। जब माँ के सामने छोटे लोग गलती करते तो वह कहा करती, बच्चे हैं, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। जब कोई बड़े लोग उनसे कुछ कहा करते तो कहती, बड़े लोग कहने के लिए होते हैं, वे नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। तो हम जाकर कहते, उन्होंने आपको ऐसा कह दिया, तो कहती, कोई बात नहीं, मायत है, मतलब मायत यानी माँ है। बड़ों द्वारा दिए गए उलाहना को इतनी सहजता से स्वीकार कर लेना और छोटों की गलती को सहजता से माफ कर देना, इसी का नाम है पॉजिटिवनेस। इसका नाम है सकारात्मकता। जीवन का संतुलन, स्वयं की सहजता और शांति का संतुलन बनाए रखने के लिए नसीहत से आप जो सीखना चाहें वो सीख ले। इतना ही लेंगे। बहुत सुंदर लेसन